कभी कभी किसी किसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी वजह से पूरे परिवार पर आने वाली आफत टलती रहती है। बात समझ में आ रही? एक बस थी और उस बस पे जो है ऊपर से बार बार बिजली कड़क रही थी और छू कर के बस को लौट रही थी। तो बस वाले बोले, भाई इसमें कोई पापी बैठा है जिस पर बिजली गिरना तो चाहती है लेकिन सब न मर जाएं, इसलिए बिजली लौट रही है। इसलिए एक काम करो, बस को यहीं खड़ी करो और एक एक करके दूर जाके खड़े हो जाओ। जिस पे गिरनी होगी गिर जाएगी, बाकी तो बच जाएंगे। एक एक करके दूर जाएं, बिजली कड़के लेकिन कुछ हो नहीं। बोले ये पापी नहीं था, निकल आए। एक एक करके गए, कंडक्टर भी गया, आखिर में ड्राइवर रह गया, ड्राइवर भी गया, वो भी बच गया। अब रह गए एक महात्मा जी। अब उनको कोई सोच नहीं पा रहा था कि ये भी पापी हो सकते हैं। बोले पापी पापी तो सब है, आए महात्मा जी रह गए, महात्मा जी तो पापी हो नहीं सकते। पर बोले फिर भी महात्मा जी, महाराज जी आप एक काम कृपा करो, आप भी ने एक नीम को छुआ, शायद। महात्मा जी निकल के पेड़ तक गए और बिजली जो है पूरी बस पे गिर गई। वो सोच रहे थे कि बिजली वहां गिरेगी हैं जहां एक एक करके जा रहा है। और हुआ ऐसा कि महात्मा जी की वजह से, महाराज जी की वजह से पूरी बस बची हुई थी। और उन्होंने जैसे उनको बस से निकाला, पूरी जो बस थी ना, वो सुपड़ा साफ हो गई। ऐसे ही कभी कभी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी वजह से परिवार पर कुदरत के कोप से पूरा परिवार बचा रहता है। और जब तक ठाकुर जी उसे निकाल नहीं लेते, वो निकल नहीं जाता है, तब तक उस पे वो आक्रमण नहीं कर सकते। जब तक विभीषण नहीं निकल आए तब तक लंका पे आक्रमण नहीं हुआ। और जब तक विदुर जी कौरवों में से नहीं निकल गए तब तक ठाकुर जी ने कौरवों पे भी आक्रमण नहीं होने दिया, क्योंकि मेरो अपनों तो निकल आवे पहले। हाँ।